Good morning to all. 10th class. Open your textbook number 48. अष्टमः पाठः lesson number 8. वाचन प्रशंसा. Praise of reading. वाचन means reading. प्रशंसा means praise. वाचनस्य प्रशंसा. तो praise of reading. सा of. Praise of reading. सरलार्थ लेखनार्थम. For translation. These shlok are coming exam to write the translation in the poetry section, in the padya vibhagah. See, Dr. APJ Abdul Kalam Mohodayah Missile Man iti birudena ख्यातः. Dr. APJ Abdul Kalam Mohoday was famous by the missile man. तस्य जीवने तेन छात्राणां शैक्षणिकविकासार्थं नैके यत्नाः कृताः. यत्नाः मीन्स् प्रयत्नाः. तस्य जीवने in his life he done a various छात्राणां शैक्षणिकविकासार्थं नैके प्रयत्नाः कृताः. तस्य जीवने तेन छात्राणां in his life he done various work about the students शैक्षणिक विकासार्थम educational development. For the students educational development he done the various work. यत्नाः प्रयत्नाः works. 15 अक्टोबर इति तस्य जन्मदिनं वाचनप्रेरणादिवसरूपेण आचर्यते. His date of birth is 15 October and that day is celebrated by Vachana Prerana Divas. विविधानां ग्रंथानां लघुग्रंथानां वृत्तपत्राणां वाचनेन मनुष्ये के ज्ञानाः विकसिताः भवन्ति इत्यादयः विषयाः पद्येऽस्मिन् वर्णिताः सन्ति. दिस इज लॉन्ग सेंटेंस. सी, विविधानां ग्रंथानां लघुग्रंथानां वृत्तपत्राणां वाचनेन. by the reading of वाचनेन, by the reading of various books, small books, large books and newspaper, मनुष्ये के गुणाः विकसिताः भवन्ति. which qualities developing in the character इत्यादयः विषयाः पद्येऽस्मिन् वर्णिताः सन्ति. These subjects are explained in these shloka. अलग अलग ग्रंथों के, बड़े बड़े ग्रंथों के वाचन से, छोटे छोटे जो ग्रंथ है उनका वाचन करने से, वृत्तपत्र का वाचन करने से मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, तो इन विषयों को इस नीचे के श्लोकों में जो है वह वर्णन किया गया है. इन्हीं विषयों का इस श्लोकों में वर्णन किया गया है. पुस्तकं विहाय यूयं किं किं पठत. What are you reading without your educational books? आपके पाठ्य पुस्तक मीन्स एजुकेशनल बुक जो है वह छोड़कर आप क्या क्या पढ़ते हैं. कोई बुक पढ़ते हैं तो उनका नाम लिख दीजिए. जैसे स्टोरी बुक्स होंगे, पंचतंत्रम होंगे, तो ऐसे बहुत सारे. साहित्यस्य के प्रकाराः भवन्ति. What are the kinds of literature? गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, चंपू साहित्य, ड्रामा, नाटक, ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं. अब यूयम प्रतिदिनम वृत्तपत्रम पठत. क्या आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. पढ़ते हैं तो यस, नहीं पढ़ते हैं तो नो. सी श्लोक नंबर फर्स्ट.
शीलं सद्गुणसम्पत्तिः ज्ञानं विज्ञानमेव च उत्साहो वर्धते येन वाचनं तद् हितावहम्। देखिए, थोड़ा अन्वय देखिए इसका। येन शीलं सद्गुणसम्पत्तिः ज्ञानं विज्ञानम् उत्साहः च वर्धते तद्वाचनं हितावहम्। तद्वाचनं हितावहम्, that reading is beneficial. Hitavaham means beneficial. Which reading? By that reading you increase your character first. Second, increase wealth of good qualities. Third, jnanam means knowledge. Vijnanam means science. And utsaha means enthusiasm. That reading is beneficial. सेकंड श्लोक। अच्छा, श्लोक नंबर फर्स्ट हिंदी में बता देता हूँ। ये न, जिसके कारण, शीलम आपका चरित्र, सद्गुणों की संपत्ति, आपके अंदर जो सद्गुण हैं, अच्छे जो गुण हैं वह, उसके बाद आपका ज्ञान, आपका विज्ञान और आपका उत्साह, आपकी एनर्जी बढ़ती है, वही वाचन आपके लिए हितकारक होता है। यानी कि वाचन के तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से आपके लिए अच्छा या आपके लिए हितकारक वाचन कौन सा है, तो बता रहे कि जिसके कारण आपके यह 5 चीज़ें बढ़ती है, शीलम सद्गुण संपत्ति ज्ञान विज्ञान और उत्साह, वही वाचन आपके लिए हितकारक है। सेकंड, मनुजा वाचनेनैव बोधन्ते विषयान् बहून् दक्षा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुताः। मनुजा वाचनेन एव बोधन्ते विषयान् बहून्, जो मनुष्य है वह वाचन के कारण ही बहुत सारे विषय को जानते हैं। दैट इज ओनली बाय रीडिंग दैट men get the knowledge of many subjects. बोधन्ते विषयान्, बोध मीन्स जानना, तो वह बहुत सारे विषयों को जानते हैं, बहुत सारा नॉलेज वह प्राप्त करते हैं। दक्षा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुताः। कार्येषु दक्षाः भवन्ति, वह उनका जो कार्य है वो कार्य करने में तत्पर होते हैं और बहुश्रुत भी होते हैं। दे बिकम स्कॉलर बाय रीडिंग, दे बिकम एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड ऑफ वर्क। वाचनेन बहुश्रुताः, बहुश्रुताः मीन्स बिकम स्कॉलर्स, वो बहुत ज़्यादा सुनने वाले, बहुत ज़्यादा मालूमात वाले होते हैं। और दक्षा भवन्ति कार्येषु, दे बिकम एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड ऑफ वर्क। कार्येषु लोकेटिव प्लूरल मीन्स फील्ड ऑफ वर्क्स, वेरियस फील्ड्स ऑफ वर्क्स। थर्ड, वाल्मीकि व्यासबाणाद्या प्राचीनाः कविपण्डिताः तान् शिक्षयन्ति सततं ये सदा वाचने रताः। देखिए इसका भी अन्वय, श्लोक नंबर थर्ड। ये सदा वाचने रताः, जो हमेशा वाचन करने में मग्न हैं, तान उनको, वाल्मीकि व्यास बाणाद्याः, वाल्मीकि व्यास और बाण आदि मतलब इसके जैसे, प्राचीनाः कवि पंडिताः, जो प्राचीन कवि पंडित है, वह शिक्षयन्ति, वह सिखाते हैं। आ गया, ये सदा वाचने रताः, हु आर बिजी always in reading, to that means Valmiki, Vas and Ban. These are old poets of Sanskrit. These and like these poets, Prachinaha Kavipanditaha, old Sanskrit scholars, Shikshayanti, they teaching to these all peoples. In short, Valmiki, Vyas, Bana and other such poets and scholars of the past teach them who are engrossed in reading. फोर्थ, अद्य यावद्धि ज्ञानाय वृत्तपत्रं पठेत् सदा सर्वविध सुविद्यार्थं वाचनम् उपकारकम्। अद्य यावद्धि ज्ञानाय,
अभी का आज क्या घटना हो गई है, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या कल क्या घटनाएं हो गई है, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको वृत्तपत्रम पठेत सदा, वृत्तपत्र हमेशा पढ़ना चाहिए। सर्वविध सुविद्यार्थम, सब प्रकार की विद्याएं प्राप्त करने के लिए वाचनम उपकारकम, वाचन ही आपको मदद करने वाला होता है, वाचन ही आपके लिए उपकारक होता है। One should indeed read a newspaper for updated knowledge. Updated knowledge means अद्ययावधि ज्ञानाय, means for taking updated knowledge you read a newspaper daily. Reading is beneficial for all types of learning. Sarva vidha suvidyartham. Sarva means all. Vidha means types. Suvidyartham means learning. Vidya means learning. Vachanam upakarakam. Reading is beneficial. In short, reading is beneficial for all types of learning. श्लोक नंबर 5, वृथा भ्रमण कुक्रीडा परपीडापभाषणैः कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनम श्रयेत्। मीन्स स्टूडेंट्स, वृथा भ्रमण कुक्रीडा परपीडापभाषणैः, 4 things are told here. First is vritha brahmana. Vritha brahmana means without wandering here and there, without going here and there. Kukrida, bad games. Krida means game. Kukrida means bad games. Parapida, parapida means दूसरों को परेशान करना, troubling to others. And अपभाषणैः means bad speaking. These 4 things kalakshepo न कर्तव्यः means by these 4 things kalakshepo means न कर्तव्यः, कालक्षेप means टाइम पास, न कर्तव्यः, न कर्तव्य मीन्स आपको नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी वाचनम श्रेयेत, इसके जगह विद्यार्थियों ने वाचन का आश्रय लेना चाहिए। देखिए, विद्यार्थी अ स्टूडेंट, कालक्षेपः न कर्तव्यः, अ स्टूडेंट शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, कालक्षेप न कर्तव्य मीन्स शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम बाय वृथा भ्रमण मीन्स एमलेस वॉन्डरिंग, वृथा भ्रमण, कुक्रीडा बैड गेम्स, परपीड़ा ट्रबलिंग अदर्स, एंड अपभाषणैः gossiping, gossiping means GOSSIPING means bad speaking. विद्यार्थी वाचनम श्रयेत, इंस्टेड of these things he means student should resort the reading, resort means आश्रय लेना, उसने इसके जगह विद्यार्थियों ने वाचन का आश्रय लेना चाहिए। वाचनम ज्ञानदम बाल्ये तारुण्ये शीलरक्षकम वार्धक्ये दुःखहरणम हितम सद्ग्रंथ वाचनम। The benefit of reading of good books, these are 3. First is वाचनम ज्ञानदम बाल्ये, वह बालपन में आपको ज्ञान देता है। तारुण्य शील रक्षकम, जब आप तरुण हो जाते हैं तो आपके चारित्र का रक्षण करता है। और वार्धक्य दुख हरणम, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपका दुख का नाश कर देता है। इसी के कारण हितम सद्ग्रंथ वाचनम, सद्ग्रंथों का वाचन करना आपके लिए हितकारक है, आपके लिए कल्याणकारक है। मतलब ये वाचन जो है वह तीनों भी अवस्थाओं में आपको कुछ ना कुछ देते ही रहता है। तो मनुष्य की 3 अवस्था कौन सी है? बालपन, तरुणपन और उसके बाद वृद्धत्व यानी कि महतारपण। तो यह 3 अवस्थाओं में भी वाचन का फायदा किस तरह से होता है? देखिए,
बचपन में आपको नॉलेज मिलता है। जब आप यंग हो जाते हैं, तरुण हो जाते हैं, तब आपका कैरेक्टर का प्रोटेक्ट योर कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर का वह जो है रक्षण करता है। और जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके दुख का नाश कर देता है। इसी के कारण सद्ग्रंथ वाचना हितकारक है। रीडिंग गिव्स नॉलेज इन चाइल्डहुड, वाचनम ज्ञानदम बाल्ये। मीन्स रीडिंग गिव्स नॉलेज इन चाइल्डहुड बचपन में। तारुण्य शील रक्षकम, प्रोटेक्ट कैरेक्टर्स इन यूथ। एंड थर्ड इज रिमूव सैडनेस इन ओल्ड एज। सो रीडिंग of good books is beneficial. The six shlokas are very important to all of you. You read these shloka again and again, again and again. And if you have any doubt, then you ask me on mobile. Thanks.